वेरिकोज वेन्स के बारे में आपने लोगों से कई बार सुना होगा। अरे वेरिकोज वेन्स तो सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू है, प्रॉब्लम थोड़ी करती है। या फिर वेरिकोज वेन्स के इलाज में खर्चा और पेन दोनों बहुत ज्यादा है। इवन दो मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड विद वेरिकोज वेन्स, देयर स्टिल एग्जिस्ट so many misconceptions for varicose veins that I hope to clear today. इस वीडियो में मैं आपको कॉमनेस्ट 9 myths and misconception for varicose veins के बारे में बताऊंगा, जिसमें से the 9th one is the most common one that you must have heard. First is varicose veins is only a cosmetic issue. कुछ लोगों को लगता है कि varicose veins सिर्फ दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती, but the reality is that underlying vein problem की वजह से, वेन्स में ब्लड भरने की वजह से स्किन पर जख्म, अल्सर्स या ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। खास करके अगर वेन्स की साइज ज़्यादा बड़ी है तो ज़्यादा अमाउंट वहाँ ब्लड भरा रहेगा एंड द चांसेस और प्रॉब्लम्स आर मच हायर विद लार्जर वेरिकोज वेन्स। अगर स्किन में पिगमेंटेशन या ब्राउन स्पॉट्स आ गए, दैट ऑलरेडी सजेस्ट दैट वेन प्रॉब्लम थोड़ा एडवांस स्टेज तक पहुँच गया है। यहाँ वेरिकोज वेन्स के अलावा अगर मैं रेटिकुलर और स्पाइडर वेन्स की बात करूँ तो हाँ, दीज आर मेनली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। सिर्फ दिखती है बट नसें इतनी छोटी है कि मेडिकल प्रॉब्लम बहुत नहीं करती। सेकंड मिथ विच इज़ देयर इज इट वेरिकोज वेन्स अफेक्ट्स ओनली ओल्डर पीपल, बट ऐसा नहीं है। वेरिकोज वेन्स 20 साल के लोगों में भी होता है और 60 साल के लोगों में भी होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो वेरिकोज वेन्स का इलाज कराते हैं उनकी एज ग्रुप 20 to 40 इयर्स है और इनमें से ज़्यादातर लोग एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वेरिकोज वेन्स में फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल ऑल कैन प्ले अ रोल। थर्ड मिथ है वेरिकोज वेन्स अपने आप चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि वेरिकोज वेन्स विदाउट ट्रीटमेंट चली जाए। एक बार वेरिकोज वेन्स आ गई, हाँ, स्टॉकिंग्स और बाकी मेजर्स से कंट्रोल्ड अवश्य रह सकती है, बट इन मेथड से ये वेरिकोज वेन्स ओवर टाइम गायब नहीं हो जाएगी। अगर कोई एक जगह वेरिकोज वेन्स बनी है तो वो ब्लड वहाँ से निकल कर दूसरी नसों में जाएगा एंड विथ टाइम ये वेरिकोज वेन्स धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जाएगी। अपने आप कम होने वाली ये बीमारी नहीं है। फोर्थ मिथ जो लोगों में है वो है वेरिकोज वेन्स का इलाज बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना। हाँ, 15-20 साल पहले जब ओपन सर्जरी ही मेन ट्रीटमेंट थी तो यस, उसमें पेन ज़्यादा रहता था, कट्स और स्टिचेस ज़्यादा होते थे और रिकवरी भी बहुत स्लो होता था। बट मॉडर्न टेक्निक्स में जैसे लेसर, आरएफए, ग्लू या स्क्लेरोथेरेपी में ओवरऑल ट्रीटमेंट काफ़ी फास्ट है एंड रिकवरी भी बहुत स्पीडी है। इन सारी ट्रीटमेंट्स में क्योंकि कोई कट्स या स्टिचेस नहीं लगते, इसलिए बाद में भी कोई ड्रेसिंग्स या फॉलोअप की ज़रूरत कम होती है एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिकवरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन्स एंड गेटिंग बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। फिफ्थ मिथ जो हमने बहुत सुना है कि वेरिकोज वेन्स तो सिर्फ लेडीज़ में होती है, जेंट्स में थोड़ी दिखती है, बट ऐसा भी नहीं है। हाँ, हार्मोनल रीजंस और प्रेगनेंसी की वजह से वेरिकोज वेन्स विमेन में या फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, बट देर आर लॉट ऑफ मेल्स हु सफ़र फ्रॉम वेरिकोज वेन्स। कुछ लोगों में हेरिडिटरी रीजन से भी वेरिकोज वेन्स देखने मिलती है, मतलब फादर को थी और सन को भी वेरिकोज वेन्स हुई। सो फीमेल्स के अलावा बहुत सारे मेल्स को भी वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो सकता है। सिक्स्थ मिथ जो सुना है हमने भी कि बैठे रहने से वेरिकोज वेन्स बढ़ती है। हाँ, बैठे रहने से वज़न ज़रूर बढ़ सकता है और वज़न बढ़ने से वेरिकोज वेन्स की पॉसिबिलिटी भी रहती है, बट सिर्फ बैठने से वेन दब जाएगी और फूल जाएगी ऐसा नहीं। वज़न की बात करें तो द सेवंथ मिथ ऑल्सो इज़ वेरी पॉपुलर कि वेरिकोज वेन्स सिर्फ ओवरवेट लोगों में होती है। वेरिकोज वेन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरवेट लोगों में होगी। हमारे पास काफ़ी थिन एंड फिट लोग हैं जिनको वेरिकोज वेन्स हुई है, क्योंकि वाल्व प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकता है और उसको वज़न के साथ अकेले कोई कनेक्शन नहीं है। जिनको ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, जिनको ज़्यादा वॉकिंग करनी पड़ती है या फिर उनका वज़न ज़्यादा है, उसमें ये वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है, बट दे आर नॉट द ओनली रीजंस व्हाई वेरिकोज वेन्स कैन अकर। एथ मिथ है वेरिकोज वेन्स आर ऑलवेज विजिबल। कुछ लोग मानते हैं कि वेरिकोज वेन्स सिर्फ दिखनी चाहिए, बट
काफ़ी लोगों में, खास करके अगर ओबेज है, ओवरवेट है या उनके पैर में सूजन है, तो द वेन्स विल नॉट बी विजिबल वेरी इजीली। इन पेशेंट्स को आगे डायग्नोसिस के लिए एक कलर डॉपलर टेस्ट ज़रूरी है, बिकॉज सम ऑफ दीज पेशेंट्स कैन हैव ओनली स्किन चेंजेस। उनको वेरिकोज वेन्स दिखती नहीं है, बट स्किन के अंदर ब्लैक स्पॉट्स और जख्म आता है, तब मालूम पड़ता है कि अंडरलाइंग कॉज इज वेरिकोज वेन्स। कमिंग टू द लास्ट मिथ विच इज सो कॉमनली हर्ड बाय ऑल ऑफ अस इज वेरिकोज वेन्स तो एक बार इलाज करा दिया वापस आती ही रहेगी। वेरिकोज वेन्स कैन रीअकर आफ्टर ट्रीटमेंट, बट वेरिकोज वेन्स ऑलवेज डज नॉट रीअकर। मतलब एक बार इलाज कराया तो 15 से 20% लोगों को ये वेरिकोज वेन्स वापस आएगी, और कब आएगी, किसको आएगी, वो कोई कह नहीं सकते। बट हर एक आदमी को या हर एक औरत को ट्रीटमेंट के बाद वेरिकोज वेन्स वापस आएगी ऐसा नहीं। वेरिकोज वेन्स वापस आने का मेन रीज़न इज अ बॉडी टेंडेंसी एंड नॉट द ट्रीटमेंट मेथड। सो ऐसी कोई ट्रीटमेंट मेथड नहीं है जो कह सकती है कि 100% वेरिकोज वेन्स ट्रीट हो गई, कभी भी वापस नहीं आएगी। ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लेसर वगैरह छोड़ो, ओपन सर्जरी करा के वेन्स को निकाल ही दो तो वापस नहीं आएगी। बट इनफैक्ट सिर्फ ओपन सर्जरी में वेरिकोज वेन्स का रीअकरेंस रेट और ज़्यादा है, क्योंकि ओपन सर्जरी में डॉपलर गाइडेंस अगर नहीं यूज़ होता तो कुछ वेन्स मिस आउट हो जाती हैं। इसलिए पहले के टाइम में जब सिर्फ ऑपरेशन इलाज था तो भी बहुत लोगों को वेरिकोज वेन्स वापस आती थी। अगर वेरिकोज वेन्स वापस आ भी जाती है तो उसका इलाज भी सिंपल है, जो वापस स्क्लेरोथेरेपी से उन वेन्स को ट्रीट किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट जिनको वेरिकोज वेन्स वापस आई उनको हम रेकमेंड करते हैं कि ट्रीटमेंट जल्दी करा लो, ताकि 1-2 वेन्स ही दिखे और उसका इलाज हो जाए। अगर आपको इनके अलावा भी और कोई मिथ्स के बारे में पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।